हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 के IT प्लैनेट की पढ़ाई। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फन विथ टक्स पेंट। ये है आपका चैप्टर का नाम है फन विथ टक्स पेंट। तो देखिए, टक्स पेंट ना एक एप्लीकेशन है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर MS ऑफिस में पढ़ा था ना, MS पेंट। याद है आपको, क्लास 1 में हमने MS पेंट पढ़ा था। तो वैसा ही है टक्स पेंट, लेकिन ये एक दूसरा एप्लीकेशन है। तो क्या होगा, ये दिखने में अलग दिखेगा, है ना, क्योंकि इसका विंडोज़ अलग होगा, इसके फीचर्स अलग होंगे, बट बाकी सारी चीज़ें ना जो हमने पढ़े थे, लाइन टूल्स और पेन टूल, ब्रश टूल, सब कुछ सेम है। लेकिन ये ना आप ऐसे रीड करके नहीं पढ़ सकते हो, आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो टक्स पेंट है ना, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको करके देखना होगा उस एप्लीकेशन में, ये सारे टूल्स को यूज़ करके देखना होगा, ठीक है। इसलिए हम जो है इस चैप्टर को ऐसे रीड करके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर है ना, हमें इस प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखना होगा। तो जस्ट अभी समझते हैं कि टक्स पेंट में कौन कौन से टूल्स हैं। देखिए क्या क्या होता है टक्स पेंट में। हम सीखेंगे डिफरेंट शेप्स एंड ड्राइंग्स, मतलब डिफरेंट शेप्स कैसे बनाते हैं, ड्राइंग कैसे बनाते हैं, देन कौन कौन से टूल्स होते हैं टक्स पेंट में, और स्लाइड शो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो देखिए, टक्स पेंट जो है ना, एक फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है, मतलब उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते। MS पेंट की तरह ही टक्स पेंट भी फ्री है, हम उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आपको डाउनलोड करना होता है। देन वो किसने बनाया था, देखिए, इट वॉज क्रिएटेड बाय बिल केंड्रिक इन द ईयर, कौन से ईयर में, 2002। तो ये पर्सन ने जो है इस एप्लीकेशन को बनाया था, जिसका नाम है टक्स पेंट। ये पेंटिंग के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं टक्स पेंट में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग अ न्यू ड्राइंग, एक नया ड्राइंग हम कैसे खोलते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे देखिए न्यू लिखा है ना, तो न्यू टूल, तो न्यू है उस टूल का नाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो साइड में ऑप्शंस है ना, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप वो एप्लीकेशन खोलेंगे तो आप उसके देखना लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसमें न्यू लिखा होगा। तो ये न्यू टूल में अगर आप प्रेस करेंगे तो आप एक नया ड्राइंग स्टार्ट कर पाएंगे और उसमें कोई कलर रख पाएंगे, सॉलिड कलर या स्टार्टर इमेज। उसका मतलब क्या है, जब हम एक पिक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में एक कलर करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हमें जो है न्यू दबाकर एक कलर इसमें से सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। सिंपल से समझते हैं। न्यू में जाके क्लिक करिए और इसमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करिए जो कि आप चाहते हो ये मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए मेरे ड्राइंग का। तो ये कर लिया। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एरो दिखेगा, इसका मतलब है कि मोर कलर्स, यानी और भी कलर्स इन यहाँ पर जो दिए हैं ना, इनके अलावा अगर और भी कलर्स आपको यूज़ करने हैं तो आप जाकर इस एरो में टिक कर देंगे। कौन से एरो में, यहाँ पर, ठीक है। इस एरो में क्लिक कर देंगे और आपको और कलर्स दिखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रहा है ना, वो है स्टार्टर इमेज। उसका मतलब हमें कोई अगर इमेज लेना है, पहले से बनाया हुआ कोई ड्राइंग लेना है जिसमें हमें कलरिंग करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी इमेजेस होती हैं, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से कोई भी ड्राइंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करनी है ना, उसमें जाकर क्लिक कर दीजिए, वो इमेज खुल जाएंगी। जैसा कि देखिए, आपने कोई ड्राइंग सेलेक्ट किया, कोई इमेज सेलेक्ट किया, तो वो यहाँ पर खुल गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द इमेज अपीयर्स ऑन द ड्राइंग कैनवास। कैनवास मतलब जो भी पेपर है, जो आपका ड्राइंग शीट है कंप्यूटर में, उसको कैनवास बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इन सारे टूल्स को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है क्रिएट सीनरी, यानी एक सीनरी बनाने का काम अभी हमें करना है। तो ये जो है आपको उसमें भी करके देखना है, ठीक है। जो ऐप आप डाउनलोड करोगे तभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर बताया कि चलिए एक सीनरी बनाते हैं। तो देखिए, सीनरी इस तरीके से बननी चाहिए। ये है पूरा कंप्लीट सीनरी जो बन चुका है। अब ये बनाने के लिए देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। ये सारे टूल्स ना आपको जो है इस ऐप में ही मिलेंगे, जो कि आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि सबसे पहले देखिए लाइन टूल। लाइन टूल क्या था, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, है ना, यहाँ पे लाइन्स की पिक्चर है, तो ये लाइन टूल है। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन टूल हो गया, और जिससे हमने माउंटेन बना दिया। ये जो सारे स्टेप्स साइड में लिखे हुए ना, वो सारे सेम है, सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए सेम स्टेप्स हैं।
देखिए क्लिक ऑन लाइन टूल में जाके क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए डिफरेंट ब्रशेस अपीयर इन सेलेक्टर। यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे लाइन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्रशेस आ गए कि कितनी मोटी पेंसिल चलाना चाहते हैं आप, इतनी चलाना चाहते हैं या इतना मोटा मोटा सा चलाना चाहते हैं। तो साइज है अपने पेंसिल का जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की है ना, उसका थिकनेस, तो वो साइज आप यहाँ पर चुन सकते हैं, दोनों साइड में है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ब्रशेस दिए हैं और अगर आपको और ज़्यादा ब्रशेस चाहिए तो यहाँ पे नीचे एरो है। तो एरो, जब भी आपको ये एरो दिखता है ना, तो उसका मतलब है मोर, यानी और चीज़ें हैं, आप चाहिए तो और देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और सारे ब्रशेस दिखेंगे। ठीक है, और जो भी ब्रश आपको चाहिए वहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। फिर उसमें से कोई कलर सेलेक्ट कर लिया कि आपकी ब्रश कौन सी कलर से आप चाहते हैं कि आपकी ब्रश चले। ब्लैक चाहते हैं ब्लैक, तो वो सारे कलर्स यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। ठीक है, कलर्स में पूरे कलर्स हैं। अगर आप चाहते हैं ये माउंटेन ब्लू कलर का बने या फिर रेड कलर का बने, तो यहाँ पे जो है ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइंस बनी है। ठीक है, तो फिर आपको कलर सेलेक्ट करना है और फिर आपको जो है ड्रॉ कर देना है। और ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पर अपना ब्रश को रख दिया आपने, उसके बाद जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके ही रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ऊपर जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर से आप प्रेस करेंगे, फिर नीचे आएंगे। मतलब आपको प्रेस करते ही रहना है लेफ्ट वाला बटन, क्योंकि तभी जो है चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीटली प्रेस करके रखना है और उसे ड्रैग करना है। ड्रैग मतलब खींचना है, दबाकर खींचना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके आगे ले जाना है, खींचना है। ठीक है, तभी आप जो है स्ट्रेट लाइंस बना पाएंगे। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं लाइन टूल। अब वैसे ही है देखिए पेंट टूल। तो अभी देखिए जैसे लाइन टूल सेलेक्ट किया वैसे ही पेंट टूल सेलेक्ट कर लीजिए। पेंट टूल क्यों है, क्योंकि देखिए लाइन टूल में स्ट्रेट लाइंस आएंगी, पर क्या पता हमें कुछ और ड्राइंग्स बनानी आ जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पे नदी बना रखी है या फिर यहाँ पे कुछ आपको घास बनानी है, ग्रीनरी बनानी है, तो हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइंस चाहिए, हमें अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है ना। तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पेंट टूल, जो आपकी एक पेंसिल का काम करता है। ठीक है, जिससे कि हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग्स मतलब जहाँ पर भी आपको पेंसिल ले जाना हो आप ले जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्लिक ऑन पेंट टूल, तो पेंट टूल में जाके क्लिक करेंगे, फिर साइड में ब्रशेस आ जाएंगी, उसमें जो भी ब्रशेस आपको लेने हैं, जितनी मोटी आपको पेंसिल चलानी है, कौन सी शेप चाहिए, कौन सी साइज़ का चाहिए, शेप और साइज़ सबके लिए आप यहाँ ब्रशेस में जाएंगे। और ब्रशेस चाहिए तो मोर में यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे और फिर वहाँ पे अपना एक ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कौन से कलर से आपको ड्रॉ करना है वो आप कलर में सेलेक्ट कर लेंगे और फिर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके उसे खींचते हुए अपना ड्राइंग करेंगे। तो ये हो गया पेंट टूल। और देन आता है फिल टूल। फिल टूल मतलब उसमें रंग भरना, कलर फिल करना। ठीक, तो ये सारी जो चीज़ें कहाँ पर होती है, देखिए मैजिक टूल में होती है। तो मैजिक टूल यहाँ पे है। ठीक है, तो मैजिक टूल यहाँ पे है, जिसमें एक वॉन्ड का पिक्चर है, एक स्टिक का पिक्चर है और उसमें कुछ डॉट्स भी हैं इस तरीके से, तो वो मैजिक टूल है। और मैजिक टूल में जाएंगे तो आप कलर फिल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैजिक टूल में क्लिक करेंगे, फिर क्या है यहाँ पे साइड में जैसे ब्रशेस आए थे ना लाइन टूल और पेंट टूल में, मैजिक टूल में यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़िलहाल अभी यहाँ पे हमें कलर करना है, क्योंकि ये फिल टूल है तो हम ये वाला बकेट ले लेंगे। ये भी हमने लास्ट ईयर में देखा था, एक बकेट का पिक्चर था ना, जो हमारा फिल टूल था MS पेंट में, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है एक पेंट का बकेट है जिसमें से पेंट गिर रहा है, तो उसका मतलब कलरिंग करना। ठीक है, तो वो वाला पेंट टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी आपका एरो बटन है, अगर आपको और सारे ऑप्शंस चाहिए तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन फिल टूल, ये है फिल टूल। ठीक है, तो ये जो पेंट का बकेट है ना, ये है फिल टूल, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से जो कलर करना है, जो कलर फिल करना है, वो कलर यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर जाकर उस पिक्चर में जाकर आपको जस्ट एक क्लिक कर देना है और कलर भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है माउस को पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक क्लिक में वो जो है भर जाएगा। देन नेक्स्ट है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप आर्ट्स जिसको बोलते हैं, यानी छोटे छोटे इमेजेस। जैसे हमने एक घर चाहिए या फिर हमें एक बुक चाहिए, हमें एक कैट का पिक्चर चाहिए, हमें एक डॉग का पिक्चर चाहिए। इस सीनरी में अगर छोटे छोटे इमेजेस आपको चाहिए होंगे ना, इंडिविजुअल इमेजेस, तो आपको स्टैम्प टूल में जाना है। जैसे कि स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, तो ये रबर स्टैम्प और स्टिकर्स की तरह अगर आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए तो आप स्टैम्प टूल में जाओगे, और वो कहाँ पर है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो पेंट टूल के बगल में है वो है स्टैम्प टूल। वहाँ पे जाके टिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना आपको जस्ट सेलेक्ट करना है और उसके सारे ऑप्शन साइड में आ जाएंगे कि कौन सा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए फिलहाल एक घर का पिक्चर दिया है क्योंकि ये एक सीनरी है, तो यहाँ पे जो
ऑप्शंस आए उसमें से घर का पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको इसमें से कोई पसंद ना आए और चाहिए आपको इमेजेस, तो आप यहाँ पे एरो अप और डाउन एरोस हैं जिसमें कि मोर पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे। आप ऊपर नीचे कहीं पर भी जाकर और पिक्चर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स या फिर कुछ भी, कोई भी इमेज जो आपको चाहिए आप वहाँ से चुन सकते हैं जो उसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद उस स्टैम्प पर जाकर आपको क्लिक करना है और फिर जहाँ पर आपको उसे रखना है वहाँ पर जाकर भी एक बार क्लिक करना है। तो ऐसे कहीं पर भी जाकर आप वो स्टिकर को रख सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको उसे हटाकर यहाँ पर रखना है तो वो भी पॉसिबल है। आप वहाँ से उठाकर उसे यहाँ पर भी रख सकते हैं, उसे खींच कर लाइए यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये सब प्रैक्टिस करिए तभी आपको क्लियर होगा। फिर स्टिकर चुनने के बाद उसे सही जगह पर रखने के बाद हम और भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं जो कि है कंट्रोल टूल्स। कंट्रोल टूल्स मतलब देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरो के नीचे कि उसको इस तरफ मोड़ के रखना है या फिर लेफ्ट साइड उसको फेस करवाना है या फिर उसका मिरर इमेज चाहिए यानी इसको उल्टा खड़ा करवाना है, अपसाइड डाउन, उल्टा, सीधा, कैसे भी करके आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वो सारे होते हैं कंट्रोल टूल्स में जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये जो नंबर 4 दिखा ना ये कंट्रोल टूल है, इसमें आप जाकर स्टिकर का शेप सब कुछ जो भी आपको बदलना है बदल सकते हैं। मिरर इमेज मतलब एकदम वो जो चीज़ है वो उल्टी हो जाती है, लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट आपको दिखने लग जाती है, तो ये हो सकता है। या फिर फ्लिप कर सकते हैं मतलब उसको घुमा सकते हैं इस तरफ उस तरफ, कैसे भी हम चेंजेस ला सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द साइज पिक्चर के, ये जो स्टिकर है ना इस घर के साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, इसको बड़ा घर बना सकते हैं या फिर छोटा घर बना सकते हैं। तो इस स्टिकर का साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जो कि सारा आपको मिलेगा कंट्रोल टूल में। देन फाइनली जाके अपना पिक्चर यहाँ पर सेट कर दीजिए जहाँ पर आपको चाहिए। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स यूज़ किए, ये जो सारे स्टिकर्स है ना वो इसी स्टैम्प टूल में से सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो आप चाहिए तो काऊ निकाल लीजिए, एक पेड़ निकाल लीजिए, एक ट्रैक्टर, एक ट्री, जो भी आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे हैन है, ऐसे कुछ भी स्टिकर्स जो भी चाहिए ना यहाँ पे सारे स्टिकर्स हैं, आप कहीं पर भी जाकर उसे प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने ड्राइंग में उन स्टिकर्स को रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर साइज में जाकर इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, उसका शेप बदलना हो, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं जो कि कंट्रोल टूल है। देन देखिए यहाँ पे बताइए कि कुछ स्टैम्प्स में ना साउंड इफेक्ट्स भी हम रख सकते हैं, यानी कि जब वो स्टैम्प वहाँ पर बैठेगा उसमें आवाज़ भी आएगी या फिर स्पोकन वर्ड्स कुछ बोलेगा वो स्टिकर। ऐसा भी कभी कभी होता है ना, कोई एनिमेटेड स्टिकर्स होते हैं तो वो हम रखेंगे तो वो साउंड भी दे सकते हैं हमें। तो उसके लिए हमें कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना जो यहाँ पे दिख रहा है, इस बटन से हम जो है उस साउंड को बार बार सुन सकते हैं कि वो स्टिकर क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हैन है, अगर हैन में कोई कुकड़ुकू करके साउंड है तो आप यहाँ पर जाकर उसे टच करोगे तो वो हैन कुकड़ुकू करके साउंड निकालेगी। तो साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ स्टैम्प्स में, कुछ स्टिकर्स में, ठीक है। तो ये सारे ट्राई करके देखिए आप जब आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको उस साउंड को डिसेबल और एनेबल करना है, यानी आपको साउंड रखना है या फिर साउंड उसमें से हटाना है, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे कीबोर्ड में। कीबोर्ड में देखिए Alt+S, ऑल्ट करके एक की होता है कीबोर्ड में, उस ऑल्ट को दबाते हुए आपको S दबाना है, तब क्या होगा वो साउंड इफेक्ट्स ऑन ऑफ हो जाएगा उस स्टिकर का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ट्राई करके ज़रूर देखिए। देन देखिए हम जो है इन सारे स्टिकर्स में कलर भी भर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से हम कलर भर सकते हैं और कलर्स आपको पता है कहाँ पर है, सबसे नीचे है ना जो कलर ऑप्शन होता है उसमें आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और उस स्टैम्प का कलर भी बदल सकते हैं जो आपको यहाँ से मिला होगा, ठीक है। और इन स्टैम्प्स के अलावा अगर आपको और स्टैम्प्स चाहिए तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे दिया है www.tuxpaint.org, इस वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा स्टैम्प्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करके देखिए आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फोटोज़ होते हैं, कार्टून इमेजेस होते हैं जो कि आपके स्टैम्प टूल में अवेलेबल होते हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें साउंड इफेक्ट्स भी रख सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखिए मैजिक टूल, फिर से मैजिक टूल के बारे में बोल रहे हैं कि मैजिक टूल में और क्या हो सकता है। देखिए तो मैजिक टूल से ना हम स्पेशल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी उसको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट्स लाना, ठीक है। जैसे कि ग्रास, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीनरी में यूज़ हुई है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जाकर
जाकर मैजिक टूल में क्लिक करना है। तब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे मैजिक टूल्स आ जाएंगे जो कि हमें सेलेक्ट करना होगा कौन सा इफेक्ट हमें देना होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रास में क्लिक किया है, उसमें हमने जो है कलर कर दिया ग्रीन कलर, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ इफेक्ट डालना है। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इफेक्ट्स हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जो कि आप एक एक ऑप्शन को क्लिक करिए और इस ग्रास पे अप्लाई करिए। तो क्लिक करना ही होता है, उसमें इफेक्ट डालना, ठीक है। तो ये सब ना आपको करके देखना पड़ेगा, हम ऐसे रीड करके नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे जो कि आप अपने स्टैम्प्स में, स्टिकर्स में, जो भी आपने बना रखे हैं इस पेंटिंग में, उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले देखिए मैजिक टूल में जाके क्लिक किया, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा मैजिक टूल। उसके बाद फिर जो सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे मैजिक टूल में, उसमें से आपको जो चाहिए वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन सब में इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रास सेलेक्ट किया, उसके बाद उस ग्रास के लिए आपने कलर सेलेक्ट किया जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे, और फिर आपने जो है यहाँ पे साइड में जो इफेक्ट्स हैं, जो मैजिकल इफेक्ट्स हम उसमें दे सकते हैं, वो इफेक्ट भी लगाया और फिर अपने स्टिकर को प्ले करिए, ठीक है। और देखिए उसमें वो इफेक्ट आए कि नहीं, ठीक है। तो ये सब ट्राई करके देखिए। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्म, ये जो झाग निकल रही है ना यहाँ पे, ये जो बबल्स आप देख सकते हैं, और ये जो रेनबो है, ये सारे जो है इफेक्ट हैं जो मैजिक टूल से आपने सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है, टाइप करने के लिए आपका नाम, आपने जो ड्राइंग बनाई है उसको आप में कहीं पर आपको अपना नाम लिखना है, या फिर कुछ भी आपको लिखना है, कोई भी लिखने वाला काम होगा ना, तो ये ABC क्लिक करिए जो कि है टेक्स्ट टूल। इसमें आप टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हैं और नंबर्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वैसे ही करना है, क्लिक ऑन टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल में जाके क्लिक करना है। देन साइड में आपका आएगा कि कौन सा हैंड राइटिंग आपको चाहिए, कैसी राइटिंग आपको चाहिए और उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका बड़ा छोटा। और कलर्स भी हैं कि कौन से कलर में आप टाइप करना चाहते हैं, तो कलर में आके आपने क्लिक कर दिया और वहाँ पर जाकर आपने टाइप कर दिया जो आपको टाइप करना है अपने कीबोर्ड में जाके, ठीक है। और उसके बाद उस टाइप किए हुए चीज़ में आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करना मतलब उसको और गाढ़ा बनाना, डार्क करना। देन इटैलिक मतलब थोड़ा स्लांटिंग, टेढ़ा सा बनाना। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये देखिए ए जैसे टेढ़ा हो गया है ना, स्लांटिंग करके लिखते हैं ना, कर्सिव जैसे दिखने लगती है वो है इटैलिक। और देन उसका साइज में भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप टाइप किए हुए वर्ड की साइज बड़ा कर सकते हैं और उसको छोटा भी बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्राई करके देखिए जब आप ये एप्लीकेशन यूज करोगे। और अपना आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माई ड्राइंग, ठीक है। आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर उस ड्राइंग को एक नाम डाल के दे सकते हैं, जैसे कि माई सीनरी, है ना। या फिर जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो उसका नाम यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं जिसे यूज़ करके आप एक पेंटिंग इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आता है सेव टूल। सेव टूल क्या होता है, अपने ड्राइंग को सेव करने के लिए, उसे सेव करके रखने के लिए, ताकि कभी और जाकर आपको खोल के देखना हो या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करनी हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेव टूल होता है टू सेव योर ड्राइंग्स, अपने ड्राइंग को संभाल के रखने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्लिक ऑन सेव टूल फ्रॉम द टूल बार। तो टूल बार में जाकर आपको सेव क्लिक करना है। ये है टूल्स ना, ये पूरे हैं टूल बार, ठीक है। तो ये है टूल बार जहाँ पे सारे टूल्स हैं। यहाँ पर देखिए ये है सेव टूल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये बुक जैसा, हाँ। तो ये है सेव टूल जो न्यू के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया उसका मतलब आपकी पिक्चर जो है सेव हो गई। अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं अपनी पिक्चर को, तो वो आप सेव टूल पे क्लिक करते ही वो पिक्चर जो है सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सेव करके उसको दोबारा खोला और उसमें कुछ चेंजेस आपने ला दिए, यानी कुछ भी चीज़ आपने उसमें बदल दी या फिर कुछ कर दी, कुछ एडिटिंग, फिर अगर आप उसको क्लोज करने के लिए जाओगे, सेव करने के लिए जाओगे, तो 2 ऑप्शन आएंगे कि रिप्लेस द ओल्ड वन। उसका मतलब जो पहले आपका पिक्चर था उसमें जो आपने चेंजेस लाई हैं, तो उसमें क्या ये चेंजेस लानी है, जो अभी आपने चेंजेस लाई है दोबारा खोल के, वो क्या उसमें लानी है वो चेंजेस, तो आप येस कर दोगे। तो क्या होगा, जो अभी आपने चेंजेस
चेंजेस लाई है ना न्यू, वो सारी चेंजेस भी आपके ओल्ड सेविंग्स में ऐड हो जाएगी। अगर आपने नो पे क्लिक किया दैट मीन्स नो सेव अ न्यू फाइल, मतलब क्रॉस है इस पे क्लिक किया उसका मतलब नहीं पुराने में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, पर ये जो अभी मैंने चेंजेस की है इसको एक नए फाइल की तरह दूसरा अलग से सेव करो, तो दो फाइल्स आपकी बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि जो पहले आपने सीनरी बना के रखी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसे ही वो फाइल रहेगा, और जो अभी आपने जो चेंजेस कुछ लाई है कुछ इफेक्ट्स में या फिर जो भी आपने किया होगा चेंजेस लाकर आपने दोबारा उसमें एडिटिंग की है ना, वो फाइल अलग से जाकर भी सेव हो जाएगी, यानी दो फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से ट्राई करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसे मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे ट्राई करिए उस ऐप में, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। देन लास्ट में देखिए स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, एक के बाद एक स्लाइड आपको दिखाते जाएंगे जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे आप स्टोरीज बना सकते हैं, फिर कोई भी एक कहानी कोई सीन आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि पहले ऐसा था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक ड्राइंग ऐसे बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसको सेव करना होगा, फिर दोबारा उसको खोलना होगा, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दी, इसमें से देखिए जैसे इसमें से भेड़ में से थोड़े भेड़ यहाँ पर कम हो गए हैं, है ना, तो दोबारा इसको ओपन किया, इसमें थोड़ी एडिटिंग की, फिर इसको अलग से दूसरे फाइल बना के सेव कर दिया, फिर से उसको खोला, फिर से एडिटिंग की और दूसरा फाइल बनाकर सेव कर दिया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स बनाकर सेव कर दिए। जितने भी पिक्चर्स आपको बनाने हैं उतने पिक्चर्स बनाकर आपको सेव करना है और फिर आपको स्लाइड शो रन करना है। स्लाइड शो कहाँ पर होता है, देखिए ओपन में, यहाँ पर एक बटन है जो सेव के पास में है। ठीक है, तो ओपन में आपने खोल दिया तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखेंगी, उसमें क्लिक ऑन स्लाइड्स, यानी हर एक पिक्चर हमें अलग अलग दिखने लगेंगी, मतलब सारे फाइल्स को ओपन कर लेंगे, उसके बाद फिर स्लाइड्स में देखेंगे, यानी एक एक पिक्चर को हम अलग अलग से देखेंगे, फिर उसकी हम नंबरिंग कर सकते हैं कि पहले कौन सा पिक्चर आना है फिर कौन सा आना है। तो ऐसे आप नंबर में उसको अरेंज भी कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं कि पहले कौन सा स्लाइड आएगा फिर कौन सा पिक्चर आएगा फिर कौन सा स्लाइड आएगा, है ना। तो ऐसे हर चीज़ को आप जो है नंबर डालकर भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब आपने नंबर भी डाल दिया, पूरा सेट कर दिया, देन आपको क्या करना है, प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सारे स्लाइड्स को नंबरिंग देने के बाद उसकी स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं कि एक पिक्चर के बाद कितनी देर के बाद दूसरा पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक स्लाइड के बाद कितना टाइमिंग आपको छोड़ना है और लास्ट में जाके आप क्लिक ऑन प्ले बटन कर देंगे, यानी प्ले। सारा स्लाइड है जो आपने सेट करके रखा है वो एक के बाद एक ऐसे स्क्रीन पर आने लगेगा। और अगर आपने इफेक्ट डाला है तो इफेक्ट भी आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, तो पहले ये पिक्चर आएगा फिर ये आएगा, ये जब जैसे आपने सेट किया होगा ना वैसे ही वो एक के बाद एक आता जाएगा। उसी को हम बोलते हैं स्लाइड शो, यानी एक एक स्लाइड का शो। ये एक पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, एक एक पिक्चर को हम स्लाइड बोलेंगे। ठीक है, तो हर एक स्लाइड का एक शो आ जाएगा आपके सामने कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, जैसे जैसे आपने उसमें टाइमिंग्स रखी है। ठीक है, और उसके बाद आपको लगेगा कि एक स्टोरी दिख रही है यहाँ पे, जैसे पहले यहाँ पे खाली था, फिर कुछ भेड़ आए जो भेड़ बकरी आए खाने के लिए, फिर जो चेंजेस पिक्चर में आ रही है हमें लगेगा कि कोई कहानी यहाँ पर प्ले हो रही है ना। जैसे कि भेड़ आ रहे थे, घास खा रहे थे, चर रहे थे, फिर टाइगर आया और टाइगर आते ही सब भाग गए। तो इस तरीके से आप स्टोरीज भी बनाकर देख सकते हैं स्लाइड शो की हेल्प से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और हर स्लाइड में देखिए दो बटन्स होते हैं, नेक्स्ट का बटन और बैक का बटन। नेक्स्ट बटन मतलब नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, ठीक है, और बैक बटन मतलब जो प्रीवियस स्लाइड है जो हम पहले देख चुके हैं, प्रीवियस पिक्चर है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी भी बताई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि पहले सारे एनिमल्स हैं जो घास खा रहे थे, फिर सडनली टाइगर आ जाता है और सारे एनिमल्स जो है भाग जाते हैं। तो ये ऐसे एक स्लाइड शो यहाँ पर बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ टक्स पेंट। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है पेंट विद टक्स पेंट। अब इसके एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। देखिए कौन सा टूल है जो कि फ्री हैंड ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं, वो है पेंट टूल। ठीक है, उसमें हमें कोई लाइंस नहीं आती, अपनी मर्जी से हम पेंट कर सकते हैं पेंसिल की तरह, जो पेंसिल का काम करती है। देन नेक्स्ट देखते हैं, डैश टूल इज फाउंड इन मैजिक टूल। मैजिक टूल में कौन सा होता है, इसमें से फिल टूल। ठीक है, जिसमें हम कलर भरते हैं। बाकी सारे जो है अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको टूल बार में मिलेंगे, बट फिल टूल होता है जो मैजिक टूल के अंदर होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, डैश टूल इज यूज्ड एज स्टिकर। स्टिकर का काम कौन सा टूल करता है, स्टैम्प टूल। ठीक है, स्टैम्प टूल में बहुत सारे स्टिकर्स
होते हैं। देन डैश टूल इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट एंड नंबर्स, टेक्स्ट एंड नंबर्स ऐड करने के लिए ये ABC वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ये ABC वाला जो टूल होता है वो आप सेलेक्ट करिए, उसमें आप नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। टेक्स्ट टूल इज, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पेड है, यानी इसको पैसे देने पड़ते हैं, नहीं ये गलत है, ठीक है। ये फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है, इसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते टक्स पेंट यूज करने के लिए। वी कैन फिल कलर इन क्लोज्ड शेप, हम जो है क्लोज्ड शेप में कलर भर सकते हैं, सही है, ठीक है। हम जो है एक शेप को क्लोज करना होता है हमें, फिर ही हम कलर भर सकते हैं, नहीं तो अगर वो शेप क्लोज्ड नहीं होगी तो उसका कलर बाहर भी फैल जाएगा, है ना। देन वी कैन अप्लाई ओनली वन स्टैम्प ऑन अ कैनवास, इसमें बोल रहे हैं कि हम एक ही स्टैम्प, एक ही स्टिकर अपने ड्राइंग पेज में यूज़ कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। हम जितने भी स्टिकर्स यूज़ करना चाहे हम कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। देन मैजिक टूल इज़ यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स, तो मैजिक टूल जो है स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए होता है, तो ये सही है, तो ट्रू लिख देते हैं। उसके बाद आपको मैच करना है टूल्स को उनके इफेक्ट्स के साथ। देखिए स्टैम्प टूल में क्या होता है, हम स्टिकर्स चूज कर सकते हैं। देन मैजिक टूल में क्या है, हम इफेक्ट्स दे सकते हैं पिक्चर्स में। ABC क्या होता है, टक्स पेंट, जैसे कि टाइप करने के लिए, जैसे यहाँ पे टाइप किया हुआ है। शेप टूल क्या होता है, शेप्स को सेलेक्ट करने के लिए। देन लाइन टूल, लाइन्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे फिल करेंगे और उसके बाद देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स है, जैसे कि ये क्या है, ये है टक्स पेंट, ठीक है। तो टक्स पेंट की स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे, टक्स पेंट, तो ऐसे आप कंप्लीट करिए टक्स पेंट की स्पेलिंग। ये क्या है, स्टैम्प टूल, ठीक है। तो ये सारे बुक में आपको स्पेलिंग मिल जाएंगे। ये है साउंड इफेक्ट, देन ये है स्लाइड शो, स्लाइड और शो, ठीक है। देन लास्ट में देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैम्प टूल, सो यहीं पे उसका आंसर है, देखिए स्टैम्प टूल इज यूज टू पेस्ट प्री ड्रॉन इमेजेस, यही उसका आंसर है जो आप यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक टूल, मैजिक टूल किस काम आता है, मैजिक टूल इज यूज्ड टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स इन योर ड्राइंग्स, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए। देन व्हाई डू वी यूज स्लाइड शो, स्लाइड शो, तो वो भी आंसर यहाँ पे है, देखिए स्लाइड शो हेल्प्स टू रन ऑल द सीन्स वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, स्लाइड शो से हम सारे सीन्स को, सारे पिक्चर्स को एक के बाद वन आफ्टर अनदर हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। राहुल हैज़ क्रिएटेड मैनी ड्राइंग्स ऑन टक्स पेंट, राहुल ने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं टक्स पेंट में। अब वो उसको जो है एक के बाद एक प्ले करके टीचर को दिखाना चाहता है, तो वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगा, वो स्लाइड शो यूज़ करेगा। अब यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिया है, देखिए फ्री ड्राइंग प्रोग्राम जो नंबर 1 पे है, तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग आएगी, टक्स पेंट की स्पेलिंग। देन वर्क्स लाइक अ स्टिकर, स्टिकर का काम कौन करता है, स्टैम्प, तो यहाँ पे स्टैम्प ऊपर से नीचे आप लिखेंगे। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन्स हम किससे बनाते हैं, लाइन टूल से, तो यहाँ पे लाइन्स लिखेंगे। देन मेक्स फ्री हैंड ड्राइंग्स, वो कौन सा है, फ्री हैंड ड्राइंग्स, पेंट टूल, ठीक है, पेंट टूल PAINT ऐसे लिखेंगे। देन ऐड स्पेशल इफेक्ट्स, वो कौन सा है, मैजिक टूल, तो यहाँ पे MAGIC, मैजिक, स्पेलिंग्स आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैजिक की स्पेलिंग लिखेंगे। और साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है टक्स पेंट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।